बीजेपी शासित राज्यों में कानून नाम की कोई चीज है या फिर नहीं है, ये अपने में बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। कहां मारा जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है, इसकी पूरी जानकारी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं आपको कोल्हापुर की खबर दिखा रहा हूं। जनरो मिरर ने छापी है खबर। महाराष्ट्र औरंगजेब की तारीफ का स्टेटस लगाने पर भड़के हिंदुत्ववादी संगठन, मुसलमानों की दुकानों में की तोड़फोड़ और पथराव, फल विक्रेता को भी पीटा। देखिए आगे लिखता है, महाराष्ट्र में इन दिनों नफरत का बाजार गर्म है। कट्टरपंथी छोटी छोटी बातों पर हिंसा करने पर उतारू हैं। अकोला के बाद अब कोल्हापुर दंगाइयों के निशाने पर आ गया है। कोल्हापुर में मुगल बादशाह हजरत औरंगजेब की तारीफ करने वाला स्टेटस लगाना भारी पड़ गया और हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग भड़क गए और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने लगे। इसी मांग को लेकर के हिंदुत्ववादियों ने आज कोल्हापुर बंद करने का आह्वान किया था। सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुई भीड़ ने नारेबाजी शुरू करते हुए मुसलमानों की दुकानों में जम करके तोड़ फोड़ और पथराव किया है। सवाल यही है, अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, आपके पास कानून है, संविधान है, कोर्ट है, कचहरी है, थाना है, आप वहां पर जाइए, उस व्यक्ति के ऊपर आप एफआईआर दर्ज करवाइए, केस दर्ज करवाइए। लेकिन यहां पर हिंदुत्ववादी संगठन के तमाम लोग हैं, ये लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है इन्हीं लोगों की सरकार चल रही है। मैं आपको जनसत्ता की खबर दिखा रहा हूं, इससे जुड़ी खबर है। कोल्हापुर वायलेंस, कोल्हापुर हिंसा के बाद अब राजनीति तेज। पुलिस ने अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शहर में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और धारा 144 को लागू कर दिया गया है। जनसत्ता आगे लिखता, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन जारी है, तो वहीं राजनीति भी तेज हो चली है। पुलिस ने कुल 36 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें से 2 नाबालिग हैं। घटना को लेकर किसी तरह से कोई अफवाह ना फैले, इसके लिए प्रशासन ने क्षेत्र में इंटरनेट बंद कर दिया है, साथ ही धारा 144 को भी लागू कर दिया है। अब आप सोचिए कि किस तरीके से नेट को बंद कर दिया जाता है। अभी आपने देखा मणिपुर जल रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ रामनवमी पर, और उत्तराखंड में क्या हो रहा है। कोल्हापुर मामले में तमाम लोगों के रिएक्शंस आ गए हैं। वसीम अकरम त्यागी ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, वीडियो महाराष्ट्र के कोल्हापुर का है। दंगाई उपद्रवियों की भीड़ एक अकेले शख्स पर हमलावर है। इन उपद्रवियों को लगता है कि अकेले शख्स पर अपनी बहादुरी दिखा करके यह गैंग धर्म का काम कर रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि यह गैंग धर्म का काम तमाम कर रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा, हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम लोग हैं और एक मुस्लिम व्यक्ति है जिसके सिर पर काली टोपी लगी हुई है और व्यक्ति भाग रहा है, लेकिन तमाम लोग हैं डंडों से पीट रहे हैं, लाठियों से पीट रहे हैं, उसके ऊपर पत्थर फेंकने का काम कर रहे हैं। और वो व्यक्ति, जो मुस्लिम व्यक्ति है, वो भाग रहा है और अपने बचाव में एक बार उसने भी पत्थरबाजी कर दी और इसके बाद एक गाड़ी आकर के रुकती है। तब ये जो दंगाई किस्म के लोग हैं, जो वीडियो सामने आया है, आरोपी हैं, ये लोग जो है कि तब जाकर के थोड़ा पीछे हटने का नाम लेते हैं। वहीं देखिए शाहिद रिजवी ने ट्वीट किया है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मुस्लिम फल विक्रेता को कुछ कट्टरवादी लोग बेरहमी से पीट रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी का भी ट्वीट आया है, पहले अकोला फिर कोल्हापुर। भाजपा सरकार महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था के नाम पर पूरी तरीके से विफल हो गई है। देवेंद्र फडणवीस जी अपने बयानों से राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी की लोकप्रियता से बौखलाई सरकार अराजक तत्वों को छूट देकर ध्रुवीकरण करना चाहती है। और वहीं देख लीजिए कि जाकिर अली त्यागी भी ट्वीट करते इस मुद्दे पर लिखते हैं, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मुस्लिम फल विक्रेता को एक झुंड बेरहमी से लाठी व डंडों से पीट रहा है, पथराव कर रहा है। यह सब धर्म की आड़ में किया जा रहा है, लेकिन असमंजस में हूं कि असली धार्मिक लोग ऐसे मामलों पर क्यों चुप्पी साध रखते हैं। ज्ञात रहे यह झुंड आपके धर्म का काम तमाम ही लगातार कर रहा है। और अब सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है देखिए।
न्यूज 24 ने संजय राउत के हवाले से ट्वीट किया है, क्या आपका हिंदुत्व इतना कमजोर हो गया है? कोल्हापुर में हुई हिंसा के बाद शिंदे सरकार पर बरसे संजय राउत। अपोजिशन लगातार हमला कर रहा है वहां पर, क्योंकि सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर सरकार है एक नाथ शिंदे साहब की। लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है ये जग जाहिर है, किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है और जो है कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि एक स्टेटस लगा लिया, ऐसा आरोप है। और इसके बाद पूरे महाराष्ट्र को, पूरे कोल्हापुर को जलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है। और वहीं देखिए दूसरी बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में भी इसी तरीके से कुछ घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अभय प्रताप सिंह लिखते हैं, जाग गई देवभूमि भागने लगे मुसलमान। हिंदू आक्रोश के बाद 42 मुस्लिम दुकानदारों ने छोड़ा शहर, दुकानों पर लगे पोस्टर, लो जिहादियों 15 जून तक पुरोला खाली करके चले जाओ। क्या उत्तराखंड की जनता बंगाई ले रही है? देवभूमि को संक्रमित नहीं होने देने का आह्वान किया गया। अब सोचिए कि मुसलमानों से कह दिया गया है आप लोग देवभूमि यानी उत्तराखंड को खाली कर दीजिए। ये कहाँ का न्याय है साहब? किसने हक और अधिकार आपको दे दिया? अगर लगता है कोई भी व्यक्ति गलत कर रहा है तो आप जाइए कोर्ट के पास, आप जाइए पुलिस के पास, आप जाइए अदालत के पास, वहां से आपको इंसाफ मिलेगा। लेकिन आपको कौन अधिकार देता है कि आप किसी का आधार कार्ड चेक करेंगे, आप किसी का पैन कार्ड चेक करेंगे? जब कोई मुसलमान फेरी वाला आएगा फेरी लगाने के लिए, अपने सामान को बेचने के लिए, आप लोग उसे प्रताड़ित करेंगे, उसे परेशान करेंगे, उसके साथ मार पिटाई करेंगे। एक कहाँ का न्याय है साहब? क्या न्यू इंडिया यही है? सदफ आफरीन ट्वीट करती हैं, उत्तराखंड में यह सब क्या हो रहा है? ये जो महिला है लोगों के आधार कार्ड चेक कर रही है, इसको यह अधिकार किसने दिया है? छोटे मोटे सामान बेचकर अपना गुजारा करने वाले मुस्लिम फेरी वालों को ऐसे प्रताड़ित करना क्राइम नहीं है क्या? यह देश सबका है, कोई कहीं भी जाकर रह सकता है, छोटा हो या बड़ा, किसी भी तरह का लीगल बिजनेस कर सकता है। या तथाकथित संगठन के लोग कौन हैं? आईडी देखने वाले और पूछने वाले तुम किस जात से, किस धर्म से आते हो? अशरफ हुसैन ट्वीट करते हैं, मुस्लिम दुकानदारों को वापस जाने के लगे पोस्टर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हिंदू युवती को भगाने के आरोप में स्थानीय दुकानदार उबैद खान और उसका सहयोगी जितेंद्र सैनी को अरेस्ट किया गया। अब स्थानीय लोगों ने उत्तरकाशी में पोस्टर लगा दिए हैं। पोस्टरों में 15 जून को होने वाली पंचायत से पहले मुस्लिम व्यापारियों से दुकानें खाली करके चले जाने को कहा गया है। कुछ दुकानदार उत्तरकाशी छोड़कर देहरादून आ गए हैं। विवाद के मद्देनजर पुलिस ने कुछ पोस्टर हटवाए हैं। वीएसपी नेता वीरेंद्र राणा ने कहा, यह विशेष समुदाय के लोग व्यापार करने यहाँ आए और हमारे समुदाय की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, इसलिए स्थानीय निवासी चाहते हैं वे दुकानदार यहाँ से अब चले जाएं। हम लोग किस नए भारत का निर्माण कर रहे हैं? क्या मोदी जी आपने ऐसे ही सपने देखे थे? आपने कहा था नया भारत बनेगा, न्यू इंडिया बनेगा। न्यू इंडिया में सब क्या हो रहा है? मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, निशाना बना करके टारगेट करके लोगों को मारा जा रहा है। ये आज़ाद मुल्क में हो रहा है। उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जिस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम आपको वो पोस्टर भी दिखा रहे हैं, अब आप पोस्टर को देख लीजिए। और वहाँ पर जो तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग हैं ये लोग रैली निकाल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जो धर्म है वो खतरे में आ गया है। बड़ी बड़ी यहाँ पर रैलियाँ निकाली जा रही हैं। देखिए मैं आपको पोस्टर भी दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए पोस्टर। लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत होने से पूर्व अपनी दुकानें खाली कर दे। यदि तुम्हारे द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो वक्त पर निर्भर करेगा। देवभूमि रक्षा अभियान, ये लोग देवभूमि की रक्षा कर रहे हैं और रक्षा ऐसे ही कर रहे हैं। मुसलमानों को ये लोग भगाने का काम लगातार कर रहे हैं। सांप्रदायिकता की आग में लगातार उत्तराखंड को झोंका जा रहा है। देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, लेकिन हो क्या रहा है? मैं आपको द वायर की एक खबर दिखा रहा हूं। 2021 में होने वाली जनगणना अब तक नहीं हुई, मगर उत्तराखंड में धर्म विशेष के लोगों की आबादी बढ़ने के फर्जी आंकड़े
सरेआम प्रचारित हो रहे हैं। उधर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की फटकार की परवाह न करते हुए कभी धर्मांतरण कानून, कभी समान नागरिक संहिता, तो कभी लैंड जिहाद के नाम पर सांप्रदायिक तत्वों को हवा देने का काम कर रही है। और आप देखिए दावायर आगे लिखता है, केवल 4 धामों के साथ ही अपनी आध्यात्मिक शांति और सौहार्द के लिए विख्यात हिमालयी राज्य उत्तराखंड धर्मांतरण को लेकर अशांत होता जा रहा है। यद्यपि धर्मांतरण सभी धर्मों में हो रहा है और खासकर धर्मांतरण कराने वाले के निशाने पर राज्य की सभी 5 जनजातियां हैं, लेकिन चर्चा और प्रतिरोध केवल लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर है। जबकि पिछली जनगणना रिपोर्ट सभी धर्मों में मतांतर की पुष्टि करती है और अब यहाँ पर लोग उकसाया जा रहा है। दावायर आगे लिखता है, उत्तराकाशी का जो पुरोला क्षेत्र लव जिहाद को लेकर इन दिनों झुलस रहा है, वहां मिशनरियों की सक्रियता के किस्से पटवारी पुलिस और सिविल पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। हेट स्पीच के मामले में उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी सांप्रदायिक विद्वेष रोकने के बजाय लोगों को उकसाया जा रहा है। अब आप देखिए पुरोला में एक लड़की को ले जाने के प्रयास को लेकर के उठा बवाल थमा भी नहीं था कि चमोली जिले के गौचर में एक और लड़की को लेकर बवाल हो गया। पौड़ी के नगर पालिका अध्यक्ष की बेटी की शादी एक मुस्लिम युवक से करने का विवाद ही तब थमा जब पालिका अध्यक्ष ने शादी कार्यक्रम रद्द करने की सार्वजनिक घोषणा कर दी और मुसलमानों को लगातार वहां पर निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल कोल्हापुर और उत्तराखंड की खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि उत्तराखंड में भी मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, कोल्हापुर में भी मुसलमानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। आप लोग अपनी राय में जरूर दीजिएगा। सवाल यही है, क्या आजाद मुल्क भारत में मुसलमान होना सबसे बड़ा गुनाह हो गया है? हो सकता है आप मेरे सवालों पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े कर दें, लेकिन असल सवाल यही है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।